रानू गुप्ता इंजीनियर बनना चाहते थे या आईपीएस बनना चाहते थे? सर मैंने तो दोनों नौकरियां कर ली। मैं तो इंजीनियर भी बना, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में भी नौकरी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। अब उसके बाद अब आईपीएस की नौकरी शुरुआत कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा योगदान केएसडब्ल्यू विद्यालय का ही है, और शुरू से ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होते हुए आई है। वो किसी भी विषय की हो, चाहे आपकी साइंस की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, और ज़्यादातर मुझे सोशल साइंस में रुचि इस विद्यालय में ही आके आई। Is filled with immense pride and joy as we are gathered here to celebrate the remarkable achievement of one of our brightest stars, Mr. Ranu Gupta. He has successfully cleared the UPSC exam, the world's toughest exam, and he has become an IPS officer. He has been an SP. Right now he is present, and I gonna tell you that he is our ex-student of our batch 2013-14. Clap, please clap for. मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इनके टाइम पे मैं क्लास 6 से यहाँ पे शुरू किया था, तो उस समय भी बड़ी मैम थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया हमें। शुरू में मनोज सर थे हमारे मैथ्स के टीचर, और श्रीवास्तव सर थे शुरू से ही बायोलॉजी और साइंस पढ़ाते थे क्लास 10 तक हमें। तो मैं बहुत सालों बाद यहाँ पे आया, लगभग 10 साल बाद केएसडब्ल्यू में आया। तो पहली बात तो मैंने ये जो नया बना मैंने पहले देखा नहीं था, तो मैं ये देख के काफ़ी उत्साहित हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, और बहुत सारे फैसिलिटीज़, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बिना सोचे आप लोगों को मेहनत करते जाना है, जो टीचर आप लोगों को बोले वही करते जाना है। ये नहीं कि मैं खुद से कुछ दिमाग लगा रहा हूँ या मैं खुद बाहर जाके पढ़ रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो अभी स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, और बस उसी को करते जाना है और बिना ज़्यादा सोचे जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं और मेहनत करते जाना है। वो चाहे आपके एजुकेशन में हो, एकेडमिक हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, सब चीज़ करेंगे तब अच्छे से हो पाएगा। और बाकी जो भी डाउट हो, कुछ भी आप बड़ी मैम से पूछिए, सर से पूछिए, बिना सोचे समझे अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। बाकी सबको मैं थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू। फिलहाल बता देते हैं रक्सौल का केएसडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम मिशन स्कूल है, और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं रक्सौल के पहले आईपीएस रानू गुप्ता। हम आपको बता दें इसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई किया हुआ था और आईपीएस तक का सफ़र तय किया हुआ था, जहाँ उन्होंने इसे अपने क्लासरूम में आके देखा और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। फिलहाल देख लीजिए केएसडब्ल्यू विद्यालय है और तमाम बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। रानू गुप्ता यहाँ पे आए हुए थे। चलिए थोड़ा सा बच्चे लोग से बात करते हैं। पता है आप ही लोग के बीच के एक आईपीएस अधिकारी बने हैं, आपको पता है कि नहीं? यस सर, पता है। कैसे पता चला? सर ने बताया हमें। सर ने बताया। रक्सौल के ही हैं, पता है कि नहीं पता? जी पता है। कैसा लग रहा है आज आईपीएस अधिकारी आप लोगों के बीच में थे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थोड़ा सा बच्चे लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आज यहाँ पे जो आए हुए थे रानू गुप्ता, आप लोगों को कुछ टिप्स दिए हैं कि नहीं दिए? यस सर, दिए हैं। क्या बताए हैं? कि पढ़ाई करना चाहिए, जो डाउट है सर से क्लियर करिए, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, यही तो सब। भैया पबजी छोड़िए और पढ़ाई कीजिए, सर ये बताए हैं कि नहीं? यस सर, बताए हैं। चलिए फिलहाल देख लीजिए रक्सौल का यह केएसडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम मिशन स्कूल है, और यहाँ पे रक्सौल के पहले आईपीएस रानू गुप्ता का आगमन हुआ है, और जहाँ विद्यालय परिवार के द्वारा उनको माला 2 साला पहनाया गया, ओढ़ाया गया। कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। रानू गुप्ता से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं हम आपको सुना रहे हैं। सर स्कूल तो वही है लेकिन स्टूडेंट बदल गए। चलिए सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे पास, स्कूल में देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं भी इस स्कूल में बहुत सालों बाद आया हूँ, तो बच्चों का प्यार और मैडम, डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैडम का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। तो स्कूल जी,
अभी आप विद्यालय में आए हुए थे, बच्चों को कुछ टिप्स दे रहे थे कि शिक्षक के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। क्या लगता है शिक्षक के मार्गदर्शन पे ही रानू गुप्ता आज आईपीएस बने हैं? थोड़ा सा बता दें सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षक के मार्गदर्शन पे चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं चीज़ों को, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देख रखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10 में शायद 1 बार 2 बार वो गलत भी हो जाए और आप 1-2 बार सही भी हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मार्गदर्शन खुद ही चलें। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे कोई भी हो, बच्चे या मैं भी आगे चल के किसी के मार्गदर्शन पे ही चलूँगा जो मेरे से सीनियर अधिकारी होंगे। तो आप उनसे कुछ सीखेंगे तभी आप उनसे अच्छा या उनके जैसा कर पाएंगे। तो अभी बच्चों के लिए उनके सबसे बड़े या सबसे कौन है, तो उनके शिक्षक हैं। तो शिक्षक ही उनको अच्छे से सिखा पाएंगे कि आगे की ज़िंदगी कैसे कर पाएंगे। बाकी मेरे पे आता है तो मैंने तो यही शुरू से कोशिश की है कि अपने शिक्षक के मार्गदर्शन पे चलें, चाहे वो ये KSW स्कूल से हो, चाहे मेरे कॉलेज से हो, चाहे मेरे जॉब से हो। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी ज़िंदगी में लोग आए वो एक शिक्षक के काम करे और अच्छे से अच्छे मुझे चीज़ें सिखा पाए ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। लोग सर बताते हैं जिस पेड़ का जड़ मजबूत होता है उसका तना भी मजबूत होता है। प्रारंभिक शिक्षा आपने यहीं से लिया हुआ है। क्या लगता है कितना योगदान है KSW विद्यालय का रानू गुप्ता को आईपीएस बनने में? सर थोड़ा सा बताओ। सर मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा योगदान KSW विद्यालय का ही है। और शुरू से ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती हुई आई है, वो किसी भी विषय की हो, चाहे आपकी साइंस की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे सोशल साइंस की हो। और ज़्यादातर मुझे सोशल साइंस में रुचि इस विद्यालय में ही आके आई, जो कि सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जो कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में या बाकी किसी भी एग्ज़ाम में, बाकायदा यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जो इंटरेस्ट आया, जो यहाँ पे मैंने बुक्स पढ़ी अलग अलग तरीके की, जो टीचर्स ने मुझे गाइडेंस दिया, मोटिवेट किया कि आप ये भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इस स्कूल में यही रही कि इनको मालूम है कि बच्चों को क्या बताना है। मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं था, हल्का फुल्का यहाँ के टीचर्स ने शुरुआत में चीज़ों में बताया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो जो गाइडेंस या जो कैरियर काउंसलिंग बोलते हैं वो एक्चुअली मुझे KSW में आके ही चीज़ें पता लगी। तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सबसे मतलब पूरे ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है किसी भी बच्चों का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस अभी तो यही रहा है। अभी तो सर देखते हैं बच्चों को डांटना या मारना बिल्कुल मना है। शुरुआती के दिनों में कौन से सर काफ़ी ज़्यादा सख्त और ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई देते थे? थोड़ा सा सर बता दें KSW के बारे में। सर आपका पहला सवाल जो कि बच्चों को डांटना या मारना गलत है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, मारना गलत है, पर हम बच्चों को डांट तो सकते हैं, अच्छे से समझा के डांट सकते हैं। उससे बच्चों के चीज़ों पे असर पड़े, उनके दिमाग में लगे कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम उनको नहीं समझाएंगे, उनको नहीं डांटेंगे, तो उनको लगेगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मेरे नज़रिए से डांटना तो सही है, हाँ मारना पीटना वो गलत है। वो आप उनके साथ किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, वायलेंस पे आप नहीं आ सकते। बाकी जो दूसरी बात की कौन ज़्यादा टफ थे, तो शुरू से ही सर हमारे मैथ्स के टीचर थोड़ा ज़्यादा टफ रहे हैं, मनोज सर। वो शुरू से ही मैं काफ़ी वो रहे हैं, तो को अच्छा उनसे मैथ्स मैंने काफ़ी सीखा है। और सॉफ्ट स्पोकन में हमारे साइंस के श्रीवास्तव सर रहे हैं। तो जो अपने बोलते हैं ना कि अपने प्यार का भी चीज़ें हैं और डंडे का भी चीज़ें हैं, तो दोनों एक मिश्रित रहा है KSW स्कूल में। तो मेरे नज़रिए में ये दोनों चीज़ चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको डंडा भी चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। डंडा का तात्पर्य मेरा यहाँ मारने पिटाई से नहीं है, मेरे को डांटने से है, तो समझाने से है। तो वो जब दोनों चीज़ों मिश्रण होता है तब एक इंसान अच्छा बन पाता है। सर देखे हैं जिन सर को द्वारा पहले आपको जो डांटा जाता था या पढ़ाया जाता है, आज बुके दिया गया है, फूले दिया गया है। कैसा लग रहा है जो गुरु रानू गुप्ता को डांटते थे, पढ़ाते थे, उनके द्वारा यह सम्मान मिल रहा है? कैसा महसूस हो रहा है रानू गुप्ता को? थोड़ा सा सर सबसे पहली बात तो इसलिए सबसे अच्छा पल वो है कि हम जब कुछ नहीं थे, हम जब बच्चे थे, तब से हम उन्हें देख रहे हैं, तब से उनके द्वारा पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा सीख रहे हैं। अब जब आप कुछ हो जा रहे हो, कुछ बन जा रहे हो, अब उनके हाथों आप आशीर्वाद पा रहे हो, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। और वो मेरे नज़रिए में सबसे अच्छी बात वही है कि वो आपको बचपन से देख रहे हैं और वो आपको बढ़ते 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 आप इतना कुछ अचीव कर लिए, फिर भी आपको देख रहे हैं। तो बहुत खुद में बहुत अच्छा लगता है कि, और उनको भी अच्छा लग रहा है कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा इतना आगे पहुँचा है। तो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। पहले आप इस विद्यालय में पढ़ाई करते होंगे तो कोई ना कोई विशिष्ट अतिथि आते होंगे, आप उनके लिए तालियां बजाते होंगे। आज आपके लिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इस बात को देख के कि कुछ पहले हम भी 6, 7, 8 में थे, तो अच्छे अच्छे सीनियर्स आते थे जो बहुत अच्छे अच्छे जगह काम करते थे, तो हम लोग भी उनके लिए बहुत तालियां बजाया करते थे। वो शुरू में भी हम बहुत जगह गए तो वहाँ पे बहुत लोगों का देखा, अच्छे उनका मोटिवेशन स्पीच सुना, उनके लिए तालियां बजाई। अब यहाँ पे हमारे लिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर और देख के और मेहनत करने की मन और जग जाती है कि हाँ कि और अच्छा करे, तो और लोग हमारा वो देख के और अच्छी तालियां बजाएं।
चलिए सर, आखिरी सवाल है, जब आप आईपीएस बन के आए हुए थे, हमने आपके घर से एक इंटरव्यू चलाया हुआ था और उसमें सर इंजीनियरिंग की जिक्र हुई थी। सर थोड़ा सा बता देते, हमारे से बहुत सारे व्यूवर ने पूछा और लगातार कमेंट भी किए, क्या आईपीएस बनने के लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी है? थोड़ा सा बताते हैं सर मैं ये बोलूँगा आईपीएस बनने के लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी नहीं है। अगर हम अपने बैच प्रोफाइल पे जाए, जो हमारे अभी 174 आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे बैच में, उसमें 51% इंजीनियर्स हैं, बाकी 49% इंजीनियर नहीं है। तो वो साइंस से है, मैथ्स से हैं, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ की है, वो लॉ है, वो डॉक्टर हैं। तो 49% यानी कि लगभग आधा हिस्सा अभी भी नॉन इंजीनियर्स हैं। तो हाँ, इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इंजीनियर्स की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है देश में, तो इसके चलते वो ज़्यादा एग्जाम दे रहे हैं, तो ज़्यादा क्वालिफाई कर पा रहे हैं इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इसलिए ऐसा है। रानू गुप्ता इंजीनियर बनना चाहते थे या आईपीएस बनना चाहते थे? सर मैंने तो दोनों नौकरियां कर ली। मैं तो इंजीनियर भी बना, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में भी नौकरी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। अब उसके बाद अब आईपीएस की नौकरी शुरुआत कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कौन सा। चलिए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देख रहे हैं आईपीएस रानू गुप्ता सर आपका बड़ा तारीफ कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में जब रानू गुप्ता यहाँ पे आए थे तो कैसे स्टूडेंट थे, थोड़ा सा सर बताते हैं। नहीं, रानू गुप्ता तो नॉर्मल स्टूडेंट ही था ड्यूरिंग एडमिशन, लेकिन हम लोगों ने उसे काफ़ी सेंट्रलाइज किया, डाइवर्ट किया रिगार्डिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, और वो हम लोगों के अनुसार वो अपने आप को एडॉप्ट करते चला गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आया है ना। और उसी का नतीजा है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या हायर सेकेंडरी या उसके बाद ग्रेजुएशन में सभी सेक्शंस में उसको अच्छा मार्क्स आया। आज के डेट में वो यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट हुआ है और आईपीएस रैंक प्राप्त हुआ है, ये उसकी अचीवमेंट है ना। तो अच्छा स्टूडेंट था। यानी कि कहीं ना कहीं केएसडब्ल्यू परिवार रानू गुप्ता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बिल्कुल, माहौल तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग तो वेल विशर हैं इसके। लेकिन सुनो, इन्होंने क्या बताया, जो सर के द्वारा कभी हमें डांटा जाता था, आज उन्हीं के द्वारा फूल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन बच्चों से कहेंगे से काफी ज्यादा वो गर्व का क्षण होता है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही ये सम्मान देते हैं। कहीं ना कहीं केएसडब्ल्यू विद्यालय से अनेकों ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो आईपीएस बने हैं, एसडीएम बने हैं। रक्सौल के सुंदरपुर रोड स्थित केएसडब्ल्यू के विद्यालय, जहां इंजीनियरिंग में अपना नाम रोशन किए हुए हैं, आईपीएस में अपना नाम रोशन रानू बाबू कर रहे हैं, वही एसडीएम पे ज्योति रानी। जय हिंद।